तो बांग्लादेशी खिलाड़ी पर शाहरुख खान को, किंग खान को घेरा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भड़के गुस्से की आग में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी आ गए हैं। बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम। आईपीएल में केकेआर में बांग्लादेश खिलाड़ी मुस्तफिजुर को खरीदने पर शाहरुख खान को वो गद्दार कह रहे हैं। तो उनके समर्थन में बहुत से साधु संत भी आ गए हैं। देवकी नंदन ठाकुर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख को घेरा। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की चिंता भारतीय मुसलमानों को भी है, लेकिन यहां तो मुसलमानों को फौरन टारगेट किया जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश पर गुस्सा है। शाहरुख को गद्दार कहा जा रहा है। केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है और संगीत सोम और अब कई कथावाचकों ने यहां मोर्चा खोल दिया है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की खरीद केकेआर के मालिक फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 दिसंबर को अबू धाबी में नीलामी के 16 दिन बाद यूपी के सधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने अपने बयान से तूफान खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म का जिक्र करते हुए सोम ने करीब 9.5 करोड़ में बांग्लादेशी क्रिकेटर की खरीद को देश से गद्दारी करार दिया। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं। वो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन देश के सुपरस्टार एक्टर शाहरुख खान, जिन्हें सरकार पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है, उनके लिए गद्दार जैसे लफ्जों का इस्तेमाल और धमकी की ये भाषा सुनिए। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इतना ही नहीं, संगीत सोम ने यहाँ तक धमकी दे दी कि मुस्तफिजुर रहमान को हवाई अड्डे से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह का जुल्म हो रहा है, उसे लेकर गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन इस गुस्से के निशाने पर शाहरुख खान क्यों? क्या बांग्लादेश के क्रिकेटरों पर सरकार ने कोई बैन लगाया है? क्या ये सच नहीं है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में थे? अगर शाहरुख ने बोली लगाई तो गद्दार कैसे हो गए? अगर भाजपा के नेता ये बात बोल रहे हैं तो सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। क्रिकेट में सर्वे सर्वा कौन है? अमित शाह गृह मंत्री जी का बेटा जय शाह है। क्यों उसको बुला रहे हैं? क्यों उसको आप सहमति आप दे रहे हैं? आपकी सहमति के बगैर नहीं हो सकता। इसमें भाजपा की सहमति, अमित शाह के बेटे की सहमति जैसा की है, तब वो आज शाहरुख खान ने उनको खरीदा है और उनको इसमें यहाँ पर उनको खिलाया जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से भाजपा के लोग मिलकर ये सारा खेल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शेख हसीना जो वहाँ से निर्वासित हैं बांग्लादेश से, कहाँ रह रही हैं? उनको कौन संरक्षण दिया? कहाँ पर रुकी हैं? वो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में रुकी हुई थी। कहाँ पर हैं वो? उसकी जानकारी दें, पूरे देशवासी जानना चाहते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर शाहरुख पर उंगली उठाएंगे तो कई उंगलियां उन पर भी उठेंगी, जिस पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। और ये विवाद मचा क्यों हुआ है?
तो चलिए हम आपको डिटेल में पूरा विवाद ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएं। शाहरुख खान पर हंगामा बरपा क्यों है? केकेआर के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर ये हैं मुस्तफिजुर रहमान, जिनको शाहरुख खान ने खरीदा है 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है, तेज गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज, उनको खरीदा। अब संगीत सोम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर सवाल उठा दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद भी मुस्तफिजुर को लेने पर संगीत सोम सवाल उठा रहे हैं। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। उनकी नजर में शाहरुख खान गद्दार है। केकेआर के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया तो गद्दार हो गए, लेकिन खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने जयशंकर विदेश जा सकते हैं, तो शाहरुख खान को गद्दार क्यों बोला गया है? जब बांग्लादेश उच्चायोग जाकर राजनाथ खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो शाहरुख खान गद्दार कहां से होगा? जब बांग्लादेश की शेख हसीना को सरकार देश में सुरक्षा दे सकती है तो शाहरुख खान गद्दार क्यों? और जब बांग्लादेश को सरकार ने शत्रु देश घोषित नहीं किया तो फिर शाहरुख खान गद्दार क्यों? जब बांग्लादेश से सभी तरह के कारोबारी रिश्ते हो रहे हैं कारोबारी रिश्ते, तब भी शाहरुख खान गद्दार। जब बांग्लादेश के क्रिकेटरों पर कोई बैन नहीं है, सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया, तब भी शाहरुख खान गद्दार। जब आईपीएल की नीलामी सूची में मुस्तफिजुर रहमान थे तो फिर शाहरुख खान गद्दार कहां से हो गए? संगीत सोम को जवाब देना चाहिए। अब 3 तस्वीरों में हम आपको पूरी खबर और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि यह आप समझिए। खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने विदेश मंत्री जयशंकर जाते हैं। बांग्लादेश उच्चायोग में खालिदा जिया के निधन पर शोक जताने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीदने पर शाहरुख पर गद्दार का तोहमत लग गया। संगीत सोम बीजेपी नेता, और अब तो बहुत कथावाचक भी आ गए हैं। ये कम्युनलिज्म ठीक नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जहां पर हम सब धर्म के वासी, सब जातिवासी हम लोग एक साथ रहते हैं, और ये सेकुलर स्ट्रक्चर, हमारे संविधान बार बार ये कहा है हमारा सेकुलर स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में रहे। ये कम्युनलिज्म हो रहा है। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी का लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म है। अब बांग्लादेश का ये जो प्लेयर है वो शाहरुख खान लिए हैं, तो जयशंकर जी कल बांग्लादेश गए थे, तो इंटरनेशनल बन गए जयशंकर जी। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, जयशंकर जी गए हैं बांग्लादेश, इंटरनेशनल बन गए हमारे जो ये फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी। ये ठीक नहीं हो रहा है। हर चीज में आप कम्युनल खोज रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। शाहरुख खान को गद्दार बताए जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। हिंदू कथावाचकों ने मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने बोला कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के ऑक्शन पर सरकार से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा, निशाने पर बीसीसीआई क्यों नहीं है जिसने इसकी इजाजत दी है। गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की केकेआर टीम में लेने पर बीजेपी के पूर्व विधायक की नजर में शाहरुख खान गद्दार हो गए, लेकिन संगीत सोम की बातों से आप विचलित हैं तो ठहर जाइए। शाहरुख पर हमला करने वालों में कई धर्मगुरु और कथावाचक भी शामिल हो गए हैं। ये पिछले 3 दिन से मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं इनको दिखाऊंगा। तुम तो सिर्फ एक टीम के मालिक हो ना, वेट एंड वॉच। अब आपको दिखाऊंगा कि सनातन कहते किसको है। सनातनी सिर्फ माला ही करना नहीं जानते, सनातनी सिर्फ तिलक करना ही नहीं जानते। वेट एंड वॉच, आपको दिखाऊंगा कि सनातनी क्रिकेट भी खेल सकते हैं और तुमसे अच्छी खेल सकते हैं, तुम्हारे खिलाड़ियों से अच्छी खेल सकते हैं। तो अब आप वेट करिए। मेरा तो निवेदन यह है कि राजी से मान जाए और एक क्रिकेटर को निकाल के, अगर आप इस देश के द्वेष से, क्रोध से बच सकते हैं तो बचें, यही मेरी एडवाइस है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। बांग्लादेश में 2 हफ्ते के भीतर 3 हिंदुओं की हत्या से इतना गुस्सा कि करोड़ों लोगों के चहेते फिल्म स्टार शाहरुख खान विलेन बन गए। हद तो ये है कि लोग अब शाहरुख से देशभक्ति का प्रमाण मांगने लगे हैं।
हम शाहरुख खान से अपील करेंगे कि आप इस देश के महान हीरो हैं, आपको लाखों करोड़ लोग चाहते हैं, आप भी इस देश को चाहिए, आप भी इस देश के साथ खड़े रहिए। बांग्लादेश के जिस क्रिकेटर को केकेआर ने अपनी टीम आईपीएल में जगह दी है, उसे तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही समय है शाहरुख खान देशभक्ति दिखाने का। आप दिल्ली से मुंबई आए थे तो आपके पास स्कूटर भी नहीं थी, आज आपके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। ये भारतीयों की वजह से। भारतीय आपकी फिल्में देखते हैं, आपको बड़ा बनाते हैं, हीरो बनाते हैं। आज आपको सही मामले में हीरो बनने का समय आया है। बांग्लादेश के उस क्रिकेटर को भगाइए और हमारे देश के नौजवानों को मौका दीजिए, हमारे देश के नौजवानों पर पैसे खर्च करिए। लेकिन शाहरुख को निशाना बनाए जाने से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि ये कोई गद्दारी नहीं। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। बीजेपी के एक नेता शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं, मामला तूल पकड़ता है। अब इस पर कई तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इस वक्त जो सुनने को मिल रहा है, बहुत निंदा भी चल रही है, क्या कहना है आपका? बड़ी दुख की बात है कि शाहरुख खान की ये टीम मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ लिए हैं, उनके अपने टीम में लिए हैं। यद्यपि बांग्लादेश में हिंदू निधन चल रहा है, हिंदुओं को नरसंहार चल रहा है और चारों तरफ एकदम माने ऐसा टेरर की माहौल छाए हुए है, जिसमें कोई भी हिंदू, विशेषतः हिंदू नारी कभी अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करते हैं। तो इसके चलते ये मुस्तफिजुर या कोई भी हो, इसको लेना नहीं चाहिए था। ये और इसके बारे में जो क्षोभ प्रकट किया गया, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसको लेना नहीं चाहिए था। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बाकी जो टीम्स है वो मैं ऐसे क्रिकेट तो बहुत सक्रिय ढंग से फॉलो नहीं करता, फिर भी मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि बाकी जितने सारे टीम है उनको एक घोषणा करना चाहिए कि जिस टीम में मुस्तफिजुर रहमान है उस टीम में लोग खेलेंगे, उसके साथ खेलेंगे ही नहीं। शाहरुख खान की जब फिल्म कोई नहीं देखता है तो शाहरुख खान अभी ये आईपीएल का क्रिकेट टीम को ही खरीदते हैं। क्रिकेट टीम खरीदिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष के नागरिक आईएस का समर्थन करें। भारतवर्ष के नागरिक जो हिंदू निधन करते हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी हैं, जो सीधे तौर पर बंगाली सनातनी हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने वाले लोग उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का जो संबंध रखता है वो देश के गद्दार है। और मुल्क के अंदर खेलने की इजाजत फराहम करना ये किसी जाती तौर पर किसी के बस की बात नहीं, बल्कि ये तमाम इंतजामात हुकूमत की जानिब से होते हैं। हुकूमत की जानिब से ये परमिशन मिलती है कि कौन सा खिलाड़ी खरीदा जाएगा और किस खिलाड़ी को ऑक्शन में जगह दी जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना कि उसने बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी की ऑक्शन में बोली लगा दी और उसको खरीदने का एहतिमाम कर लिया, उस पर इतना वबैला मचाना कि उसकी पिछली कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके आज उसके खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना, ये निहायत अफसोस की बात है।